ब्रज की गोपांगनाओं ने कात्यायनी का पूजन किया। अब थोड़ा सावधान हो जाओ। देखो एक बात बताओ, आप लोगों ने चित्र देखे कि नहीं? वस्त्र हरण लीला के देखे? अच्छा एक बात बताओ, चित्र जो होते हैं उनमें यमुना जी में कौन खड़ा होता है? स्त्रियां, जबकि स्त्रियां हैं ही नहीं। श्री कृष्ण की आयु है 6 वर्ष। ये लीला जब हो रही है तब श्री कृष्ण कितने वर्ष के हैं? 6 वर्ष के हैं। और भगवान सुखदेव कह रहे हैं, हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका। अष्टवर्षे भवेत गौरी, 8 साल की कन्या को गौरी कहते हैं। और जो 9 वर्ष की है उसकी संज्ञा है कुमारी का। कितने वर्ष की? आज भी पुराने गांव में आप जाओ, जहां शहर ना हो, गांव हो, आसपास भी गांव हो, 8-9 वर्ष के बच्चे वैसे ही बिना वस्त्र के दौड़ते दिख जाएंगे आपको, एक साथ कुआं पे नहाते दिख जाएंगे। बच्चों में ये बोध 8-10 साल तक तो होता ही नहीं है कि हम स्त्री हैं कि पुरुष हैं। 9 वर्ष की कन्याएं कात्यायनी का पूजन कर रही हैं और 6 वर्ष के श्री कृष्ण हैं। लेकिन समाज में दोष फैलाने वाले दुष्ट लोग, उन्होंने चित्र बनाया और चित्र बना के 30 साल की महिला को खड़ा कर दिया जल में, 25 साल की मैया को खड़ा कर दिया, 35 साल की मैया को खड़ा कर दिया। इन लोगों को चित्र बनाना ही नहीं आता है, और आता है तो ये समाज में भगवान के चरित्र को बिगाड़ना चाहते हैं, इसलिए ऐसे चित्र बनाते हैं। बनाए, यमुना जी में 9 साल की छोटी सी कन्या खड़ी है और भगवान से वस्त्र की याचना कर रही है। ऐसा चित्र क्यों नहीं बनाते? छोटी सी कन्या का चित्र बनाए ना, लेकिन चित्र बनेगा बड़ी बड़ी माताओं का। भगवान छोटे लेकिन गोपियां बड़ी हैं, गलत बात है। ऐसा कहीं नहीं लिखा है, हम प्रमाण से कह सकते हैं। श्रीमद् भागवत हमारा इसमें प्रमाण है। हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारी का, नंद ब्रज की, नंद बाबा के गांव की कुमारिकाओं ने, 9 वर्ष की कन्याओं ने ये व्रत किया। हम आपसे प्रार्थना करें, जो बहन अपने भविष्य को उज्जवल करना चाहती हैं, जो चाहती हैं कि उनका भवदीय जीवन सुख और सौभाग्य से संपन्न हो, उन सब बहनों को गौरी की उपासना करनी चाहिए, माता कात्यायनी का पूजन करना चाहिए। और यह ऐसा श्लोक है, जिन बहनों के विवाह में परेशानी आती हो ना, विवाह ना हो रहा हो, वो बहन इस मंत्र का पाठ करे तो महाराज उनके ब्याह का सुयोग बन जाता है। अद्भुत श्लोक है। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। हे भगवती, नंद नामक गोप के जो पुत्र हैं श्री कृष्ण, वो हमें पति रूप में मिल जाए। पति का क्या अर्थ है? वैसे शास्त्रों में 3 पति होते हैं, पुरुष स्त्री कोई भी हो, सभी के 3 पति होते हैं। स्त्री के 3 है। पहले पति पिता ही है, पिता का अर्थ भी पति, पति का अर्थ भी वही घटेगा जो पिता का घटेगा। पाती थी पति, जो रक्षा करे। तो पहले अपनी बेटी की रक्षा कौन करता है? पिता करता है। इसलिए पहले पिता का आश्रय दिया गया है, फिर पति, फिर पिता एक पुरुष को अपनी कन्या का समर्पण करता है तो वह पति बनता है। उसका अर्थ भी है पाती थी पति, जो रक्षा करे, स्त्री के शील की, स्त्री के सम्मान की, स्त्री के सौभाग्य की, स्त्री की प्रसन्नता की जो रक्षा करे, वह पति होता है। और जो संसार में ज्ञान देकर
अज्ञान से रक्षा करता है। गुरु को भी पति कहा गया। महाभारत में पिता, गुरु और जो शरीर विवाहित जिससे होता है, इन तीनों को पति कहा है। पति का अर्थ है जो रक्षा करे, और पत्नी का अर्थ भी है जो रक्षा करे। पत्नी का अर्थ है पत्न्यात त्रायते सपत्नी, जो अपने पति के पतन से उसकी रक्षा करे, जो पति के धर्म की रक्षा करे, उसे पत्नी कहा जाता है। हाँ, गोपियों ने सुंदर याचना की, भगवान ने वस्त्रों का हरण किया। एक श्लोक है जहां गोपियां प्रार्थना कर रही हैं, श्याम सुंदर ते दास्या करवाम तबोदितम देहि बासांसि धर्मज्ञ नोचेद रागे ब्रुवामहे। भगवान सुखदेव कहते हैं चारों वर्ण की गोपियां हैं साथ में। श्याम सुंदर ते दास्या, ये चतुर्थ वर्ण की गोपी है। सेवा की भावना है कि हम तो आपकी दासी हैं, हमें आप अपने वस्त्र दे दो। दूसरी कह रही है करवाम करवाम तबोदितम, महाराज वस्त्र दे दो, बदले में आप माखन मिश्री जो मांगोगे सो लाके दे देंगे। तीसरी कह रही है देहि बासांसि धर्मज्ञ, ये लेन देन वाली गोपी है, ये वैश्य है, बनिया। तीसरी गोपी कह रही है देह बासांसि धर्मज्ञ, अरे धर्मज्ञ श्री कृष्ण आप धर्म को धारण किए हैं, वस्त्र दे दो। ये धर्म की दुहाई देने वाली पंडित है। और चौथी गोपी कह रही है नोचेद रागे ब्रुवामहे, यदि वस्त्र नहीं दोगे तो नंद बाबा से जाके शिकायत करेंगे। ठाकुर जी बोले जाओ करे आओ, नहीं देते हैं बस। झगड़ा तो ये है कि निकलोगी कैसे, वस्त्र तो हम पे है। तब गोपियों ने हाथ जोड़ के प्रार्थना की, भगवान ने वरदान दिया